पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हराकर 3 मैचेस की T20 सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में मेहमान टीम को 4 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका का 140 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच और फहीम अशरफ को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड दिए गए। कप्तान सलमान आगा ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में कामयाबी खुश आइंद करार दे दी। बाबर आजम के फॉर्म में आने पर खुशी का इजहार। सलमान आगा ने बॉलर्स और बैटर्स की कारकर्दगी शानदार करार दे दी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कामयाबी पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। होम ग्राउंड पर बाबर आजम का जादू सर चढ़कर बोला। 47 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 68 रन बना डाले। बाबर आजम की बॉल पिकर बच्चों से मुलाकात करके हौसला अफजाई। इस स्टेडियम में मौजूद शायकीन बाबर आजम के हक में नारे लगाते रहे। लाहौर के क्रिकेट शायकीन ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 में नई तारीख रकम कर दी। कज़ाफी स्टेडियम में 32,437 तमाशाइयों ने मैच देखा। ये पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख का सबसे ज्यादा क्राउड था। इतनी बड़ी तादाद में पहले होम ग्राउंड पर शायकीन मैच देखने नहीं आए। भारत की जानिब से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 रिकॉर्ड दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। नई दिल्ली दूसरे और शंघाई तीसरे नंबर पर। बढ़ती स्मोक की सूरत हाल के बायस पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स के औकातकार में तब्दीली। कल से तमाम स्कूल सुबह 8:45 बजे खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में झोंपड़ियों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने 2 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पा लिया। बिजली की तारों के टकराने पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी, जो झुग्गियों में मौजूद सिलेंडर फटने से मजीद फैल गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 6 नवंबर को इस्तांबुल में शहरुल पाक अफगान मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज हो गईं। इसहाक डार मुज़ाकराती नशिस्त से पहले तुर्किया का दौरा करेंगे। गजा अमन मंसूबे पर 8 वज़राए ख़ारिजा के अहम इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलाविस है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम जारी रखेगी। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात के हवाले से अफगान तालिबान का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ने हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर दहशतगर्दों की फौरी तहवील की पेशकश की। मुआरका हक के जख्म चाटने वाला भारत साजिशों से बाज न आया। गिरफ्तार पाकिस्तानी मछेरे को इस्तेमाल करके पाक फौज को बदनाम करने की भोंडी कोशिश। भारतीय खुफिया एजेंसी ने एजाज मल्लाह को रिहाई के बदले पाकिस्तानी फौज की वर्दियां, सिम कार्ड्स और दीगर सामान खरीदने का टास्क सौंपा। फोर्सेस ने निगरानी करके एजाज मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश पड़ोसी मुल्क की साजिश का एतराफ। भारतीय हैंडलर्स से टेलीफोनिक गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई, और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। एक ये लेना है, मतलब तीनों सेना का आपने एक 2 जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड
पाक नेवी, ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे ही मैंने ऊपर देखो 6 नाम देखे। In September this year, when he was out fishing in the high seas, he was arrested by the Indian Coast Guard. Fajaz Mallah was eventually released and was sent to Pakistan on a task to procure uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers, SIM cards for the mobile telephone. He was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea. ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन प्रोपेगेंडा, भारत पाक फौज के हाथों बड़ी मार हजम नहीं कर सका। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एजाज मल्ला के एतराफ़ी बयान पर तबसरा। कभी कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, कभी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए जाते और कभी ट्रॉफी वसूल ना करके खिफ़त मिटाने की कोशिशें की जाती हैं। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने हालिया साजिश भी जंगी जुनून के नए हथकंडे होने का खतरा जाहिर कर दिया। तालिबान और भारत की गठजोड़ से पाकिस्तान पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के कैंप्स नहीं, तालिबान की जिम्मेदारी है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। वफाकी वज़रा का 2 टोक मौक़िफ़। अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए 20 रोज़ बाद तोरखम बॉर्डर खुल गया। चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान महाजरीन की वापसी। सदर आसिफ अली जरदारी ने खित्ते की तरक्की के लिए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी नागुज़ीर करार दे दी। आलमी बरादरी से मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी पर शोहदा को सलाम अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब के दौरान रियासत को अपना दूसरा घर करार दे दिया। डोगरा राज से आज़ादी की 78वीं जश्न की शानदार तकरीब। सदर जरदारी का बिगल बजा कर इस्तकबाल। गवर्नर ने सदर को रिवायती टोपी भी पहनाई। रेंजर्स, पुलिस और गिलगित स्काउट्स के चाको चौबंद दस्तों की परेड का मुआयना। मरकजी तकरीब में वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। गवर्नर मेहदी शाह ने परचम कुशाई की। गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी पर ISPR का नगमा जारी। नौजवान गुलकारों का वतन से मोहब्बत का शानदार इजहार। पाकिस्तान से लाजवाल रिश्तों की भी अक्कासी। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक अफगान इस्तांबुल मुज़ाकरात और दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की भी शिरकत। वज़ीर आज़म की रिकॉर्ड टैक्स गोशवारे जमा होने पर FBR हुक्काम की पजीराई। 9 लाख नए अफराद का टैक्स नेट में आना हुकूमत पर एतमाद का आगाज करार दे दिया। यही नुक्ता नज़र रखा और हमें बड़ी खुशी है कि वो भी इसी नुक्ता नज़र के हामी हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत नीचे आना चाहिए। हुकूमत से जो हमारी इंगेजमेंट है हम वो भी करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि अगले हफ्ते हम जो नून लीग के सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनसे हमारी मुलाकात हो। मौलाना फजल रहमान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो होगी। साबिक PTI रहनुमाओं का सियासी कैदियों की रिहाई का मिशन। फवाद चौधरी का अगले हफ्ते वफाकी वज़रा और मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करने का ऐलान। असीर PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर की हिमायत मिलने का दावा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का सुहेल आफरीदी पर सानेहा 9 मई में मुलविस होने का इल्ज़ाम। सुहेल आफरीदी की दहशतगर्दाना सरगर्मियों की वीडियोज़ सामने आ गईं। इख्तियार वली का मज़ीद वीडियोज़ भी जल्द सामने आने का दावा। समंदर में तेल की तलाश के लिए 3 ब्लॉक्स तुर्किया की कंपनी के हवाले। 23 ब्लॉक्स की नीलामी में आलमी कंपनियों ने भरपूर दिलचस्पी ली। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश चीन के इश्तराक से 2018 में शुरू हुई। 3 सर्वे किए गए। गैस के 5वें बड़े और तेल के 16 बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। मुल्क में ब्लू इकॉनमी में $40 अरब से ज़ायद की सलाहियत मौजूद है। कमांडर कराची फैसल अब्बासी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू।
पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन कल से 6 नवंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में होगा। ब्लू इकोनॉमी पर माहिरीन मुकर्रिरीन मकाले पेश करेंगे। पिछली मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में $50 करोड़ की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए थे। साबिक वजीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आफ्ताब शाबान मीरानी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। सदर वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला सिंध दीगर का इजहार ताज़ियत। वजीर आला पंजाब से रुकन जर्मन पार्लियामेंट दरिया तुर्क की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और विमेन एम्पावरमेंट और तालीम समेत माहौलियाती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का सैलाब के दौरान जर्मनी की जानिब से मुतासरीन से यकजहती पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और जर्मनी जमहूरियत, बर्दाश्त और पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, मरियम नवाज की गुफ्तगू। वजीर आला सुहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग अस्पताल पेशावर का अचानक दौरा। मरीजों और अहले खाना से मुलाकात करके सहूलतों का जायजा लिया। एमरजेंसी वार्ड में अद्वियात की दस्तयाबी का भी खुद मुशाहिदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पेडल टेनिस खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सियालकोट में दोस्तों के साथ खेलते हुए नजर आए। वज़ीर दिफा की पिछले साल नहर में तैराकी की वीडियो भी वायरल हुई थी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। डॉक्टर शकील ने यंग डॉक्टर्स के खिलाफ अस्पताल इंतजामिया और थाने में दरखास्त जमा करा दी। दोनों तरफ से एक्शन न लेने का शिकवा। सिंध में होने वाले मेडिकल कॉलेजेस दाखिला टेस्ट में कराची के तलबा ने मैदान मार लिया। इब्तदाई 3 पोजीशन कराची के तलबा के नाम। सूबे भर में A1 और A ग्रेड लेने वाले 56% उम्मीदवार फेल। बरतानिया के इलाके कैम्ब्रिजशायर में ट्रेन के अंदर चाकू से शहरियों पर हमला। 10 अफराद जख्मी हो गए। 9 की हालत तशवीशनाक करार। 2 मुलजिमान गिरफ्तार। बरतानी वज़ीर आज़म ने वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। अमरीकी सदर ने नाइजीरिया में ईसाइयों का कत्ल रोकने के लिए फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म दे दिया। नाइजीरियन हुकूमत ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने में नाकाम रही तो अमरीका ताकत के जोर पर दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। वाशिंगटन तमाम इमदाद भी बंद कर देगा, सदर ट्रंप की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि वो न्यूक्लियर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब्बास इराक़ची के मुताबिक ईरान मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम अफज़ूदगी पर कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अमरीका की जानिब से पेश की जाने वाली शराइत नाकाबिल कबूल करार दे दी। भारत की जानिब से एशिया कप ट्रॉफी वसूल न करने का तनाज़ा। दुबई मीटिंग में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत करने का ऐलान कर दिया। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप का फाइनल आज जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान कैन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर कैन विलियमसन ने रिटायरमेंट की तस्दीक कर दी। कैन विलियमसन न्यूजीलैंड की जानिब से T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर हैं। थप्पड़ों से हरीफ को मात देने का खेल। सऊदी अरब में वर्ल्ड पावर स्लैप मुकाबले। वाल्टरवेट टाइटल की जंग में कॉल यंग एंथोनी ब्लैकबर्न से हार गए। मिस्र में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम का इफ्तिताह। मिस्री सदर ने रंगारंग तकरीब में इफ्तिताह किया। दुनिया भर से मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत और हुकूमती नुमाइंदों ने शिरकत की। म्यूजियम में 1 लाख से ज्यादा आसार कदीमा रखे गए। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दूसरे रोज बैनुल-अक़वामी आर्ट नुमाइश, थिएटर, फिल्मों की स्क्रीनिंग, कॉन्सर्ट में मुल्की और गैर मुल्की फनकारों ने परफॉर्मेंस दिखाई।